एक बार की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बलीराम बहुत ईमानदार और मेहनती था और छोटा भाई चनाराम बड़ा आलसी था। जहां एक तरफ बलीराम दूसरे के खेतों में मजदूरी करके पैसा कमाता था, वहां दूसरी तरफ चनाराम दिन भर एक जगह बैठकर दूसरे लोगों के मजे लेता, खाता पीता और दिन भर घूमते रहता। बहुत समझाने के बाद भी चनाराम अपने आलसी व्यवहार से पास नहीं आ रहा था। एक दिन बलीराम ने कहा, आज से तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, मेरा दिमाग मत खाओ और अपनी रोजी रोटी खुद कमाओ, और अब तुम इस घर में भी नहीं रह सकते। चनाराम ये बात सुनकर घबरा गया। पहले तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसने पूरा दिन इधर उधर घूमते हुए निकाला और रात में गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बने मंदिर में जाकर सो गया। आधी रात शोर सुनकर चनाराम उठ गया। उसने एक जादुई वराह देखा जो किसी भगवान के दूत की तरह लग रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उस वराह ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों सो रहे हो? चनाराम बहुत घबरा गया और कुछ हिम्मत जुटाकर उसने नमस्कार किया और बोला, मैं चनाराम हूँ और कुछ काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। उस जादुई वराह को उसकी बात सुनकर दया आ गई। वराह ने कहा, तुम जो भी काम करोगे मैं उसमें तुम्हें सफलता दिलाऊंगा। चनाराम ने कहा, वराह जी, मैं खेती कर सकता हूँ। वराह ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें खेती में अच्छा लाभ दिलाऊंगा। फिर चनाराम ने वराह से पूछने का विचार किया। चनाराम ने कहा, मेरे पास तो खेती ही नहीं है। अगर खेत ही नहीं है तो मैं खेती कैसे करूँगा और मुझे लाभ कैसे मिलेगा? लेकिन तब तक वो जादुई वराह गायब हो चुका था। 2 दिन बाद गांव के सरपंच ने बलीराम और चनाराम को बुलाया। उनके हिसाब से बलीराम और चनाराम के पास खेती ना होने के कारण जंगल के पास एक खेती का इंतजाम किया था। चनाराम को जो जमीन मिली उसमें काफी सारे पत्थर और चट्टानें थीं, लेकिन वो जमीन बलीराम की जमीन से काफी अच्छी थी। चनाराम को खेती शुरू करने से पहले सारे पेड़ काटने थे, इसलिए स्वभाव से आलसी चनाराम अपने भाई बलीराम के पास गया और कहा, भाई, मैं तुम्हारी तरह कड़ी मेहनत नहीं कर सकता हूँ। तुम तो ये बात जानते हो। अब तुम्हारी ज़मीन पर मेरी ज़मीन से कम पेड़ हैं। चलो ज़मीन बदल लेते हैं। बलीराम को अपने छोटे भाई पर दया आ गई और वो ज़मीन बदलने के लिए राज़ी हो गया। चनाराम ने काफ़ी समय तक काम किया, तब भी सिर्फ वो 2 ही पेड़ काट पाया था। ज़मीन बदलने के बाद पेड़ों को काटते हुए बलीराम को एक सूखे पेड़ की गुफा में 2 सोने के टुकड़े मिले। जब चनाराम को ये बात पता चली तो वो बहुत उदास हो गया। फिर उसे मंदिर के जादुई वराह की कही बात याद आ गई। तुरंत चनाराम बलीराम के पास गया और उसे सारी बात बताई और उसे सोना देने के लिए कहा, लेकिन बलीराम उसे उस सोने का आधा हिस्सा भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। 2 दिन बाद चनाराम फिर बलीराम के पास गया और बोला, तुमने अपनी जमीन साफ कर ली है और उसे खेती के लिए तैयार भी कर लिया है। मुझे और एक मौका दो भाई। एक बार फिर हम जमीन बदलकर अपनी अपनी असल जमीन ले लेते हैं। अब मान जाओ भाई। बलीराम, जो अपने छोटे भाई से प्यार करता था, राजी हो गया। जब बलीराम सारे चट्टाने और पत्थर हटाकर खेत जोत रहा था, तब हल जमीन की किसी चीज से टकरा गई
और आवाज हुई। जब उसने उस जमीन को खोदा तो उसे 2 घड़े खजाने मिले। जैसे ही ये बात चनाराम को पता चली तो उसे सदमा लग गया। चनाराम को अपनी बदकिस्मती पर बड़ा अफसोस हुआ। तब वो बलीराम के पास गया और खजाना बांटने के लिए कहा, लेकिन बलीराम इसके लिए राजी नहीं हुआ। चनाराम बेहद परेशान हुआ और घूमता हुआ उस रात फिर उस मंदिर में जाकर सो गया। आधी रात वो जादुई वरा फिर चनाराम के सामने प्रकट हो गया और गुस्से से बोला, आलसी इंसान, मैंने तुम्हारी स्थिति बदलने के लिए कितने मौके दिए, लेकिन अपने आलस की वजह से तुमने सारे खो दिए। मैंने सरपंच के दिल में दया जगाकर तुम्हें ज़मीन दिलवाई। तुम्हारी ज़मीन पर पेड़ की गुफा में सोने के टुकड़े रखे। जब तुमने ज़मीन बदली, मैंने उसमें खजाने के घड़े रखे, लेकिन तुमने उसे भी गवा दिया। तुम्हारी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। चनाराम को बड़ी शर्मिंदगी हुई और बहुत गुस्सा भी आया। उसके बाद से उसने अपने खेत में खूब मेहनत की और अपने भाई के बराबर फसल खड़ी की। चनाराम में आए बदलाव के कारण चनाराम को सारे गांव वालों ने सराहा। जिस दिन फसल कटकर घर पहुंची, बलीराम चनाराम के पास गया और उसे अपने साथ घर ले आया। बलीराम ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें खजाने में हिस्सा नहीं दिया, इस बात से नाराज ना होना। मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हारा आलस दूर करने के लिए किया था और अब तुम्हें आलस से छुटकारा मिल गया है। अब हमारा हर चीज में बराबर का हिस्सा है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। चनाराम बहुत खुश हुआ। इसलिए तो कहते हैं, कड़ी मेहनत रंग लाती है। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।